एक बार एक केवट था, बड़ा गरीब केवट था और उसके एक बेटी थी। दोनों बाप बेटी रहा करते थे। बेटी जब बड़ी हो गई तो केवट उसके विवाह के लिए तैयारी करने लगा। अब गरीबी प्यारे, गरीबी भी एक अभिशाप होती है। ये बात तो जो गरीब होते हैं ना वो जानते हैं कि गरीबी कितना बड़ा कलंक है। बेचारा एक सेठ के पास गया, सेठ जी से कहा, सेठ जी बेटी का विवाह करना है, 50,000 रुपए दे दो। प्यारे, केवट सेठ जी पे 50,000 रुपए लेने गया और सेठ जी ने 50,000 रुपए दे दिए। सेठ जी से 50,000 रुपए लेके उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल चली गई। अब अकेले का घर में मन नहीं लगता है, अकेला रहता है। तो पास में ही एक राम जी का मंदिर था, उसमें जाके रहने लग गया और वहीं राम जी की सेवा करता और वहीं पे अपना रहता। जब पैसों की व्यवस्था हो गई तो उस सेठ जी के 50,000 रुपए वापस करने गया। जाके सेठ जी से कहा, सेठ जी ये आपके 50,000 रुपए। सेठ जी ने पैसे ले लिए और एक रसीद बना के दी। बोले भैया ये रसीद। केवट ने कहा, सेठ जी मुझे पता है कि मैंने पैसे दे दिए, आपने ले लिए, अब इस रसीद का मैं क्या करूंगा, आप ही रख लो। उस सेठ जी ने वो रसीद वहीं रजिस्टर में रख दी। थोड़ा सा समय बीता तो सेठ जी की नीयत खराब हो गई। सोचने लगे कि इस केवट ने पैसे तो दे दिए लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं है। रसीद मेरे पास है तो मैं इससे दोबारा भी पैसे ले सकता हूं। केवट से कही, भैया तू 50,000 रुपए लेके गया था, उनको वापस कर। केवट ने कहा, सेठ जी मैं तो आपके पैसे वापस कर गया। बोले कब? बोले मैं आपके हाथ में दे के गया था, अब मैं कहां से लाऊं पैसे। सेठ जी ने केस लगा दिया केवट पे और वकील के यहां से नोटिस पहुंच गया केवट के पास कि जो पैसे लिए थे उनको वापस कर दो। केवट बड़ा चिंता में कि अब क्या करूं, अब मैं पैसे कहां से लाऊं। अब तो भैया बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई और तारीख पड़ी। तो तारीख में जब केवट गया तो वहां उससे पूछा कि तूने सेठ के पैसे दे दिए। बोले हाँ। कोई गवाह? केवट ने कह दिया, गवाह तो रघुनाथ जी हैं। जज ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई इसके गांव में रहते होंगे। अब गवाह के लिए भी एक लेटर गया रघुनाथ जी के नाम से कि तुम्हें फलानी तारीख को गवाही देने आना है। अब लेटर लेके जो पोस्टमैन होते हैं वो पूरे गांव में घूमा पर उस गांव में कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी नहीं था। अब तो वो सुबह से शाम तक घूमता रहा, पूछता रहा, भैया यहाँ कोई रघुनाथ जी रहते हैं? बोले यहाँ कोई रघुनाथ जी नहीं रहते। एक भक्त बैठा था, उसने कहा कि तू एक काम कर, हमारे गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर है, उसमें इस पत्र को रख दे, तेरा काम खत्म हो जाएगा। बोले ठीक है। वो पोस्टमैन रघुनाथ जी के मंदिर में उस पत्र को रख गया। शाम को पुजारी जी आए आरती करने तो देखा, ओहो गवाही देने के लिए पत्र आया है महाराज का।
जब देखा तो उसमें केवट का मामला था, तो पुजारी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान अगर किसी और की बात होती तो मैं भी आपसे नहीं कहता कि आप गवाही देने जाओ, लेकिन ये गरीब केवट की बात है, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं आप गवाही देने जरूर जाना। और जो तारीख लिखी थी ना पत्र में, उस दिन पुजारी जल्दी खड़े हुए और जल्दी जाग के ठाकुर जी को स्नान करा दिया, श्रृंगार कर दिया कि आप आज कचहरी में जाओगे, थोड़े सज धज के जाना, अच्छे से जाना, क्योंकि भक्तों के यहाँ जाते देखा है लेकिन आज तक कचहरी में जाते नहीं देखा। पुजारी ने ठाकुर जी को तैयार कर दिया। उधर केवट पहुंच गया कोर्ट में, आवाज लगाई, केवट हाजिर हो। केवट गया, बोले गवाह कहाँ हैं? उसने कहा यही होंगे। आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो। एक बूढ़ा सा पपील लठिया का सहारा लेके भीड़ में से निकल के आया, जज के सामने आके खड़ा हो गया। जज ने कहा आप रघुनाथ जी हैं? बोले हाँ। इस केवट ने सेठ जी पे से 50,000 रुपए लिए थे? हाँ। वापस कर दिए? हाँ। कोई सबूत? रघुनाथ जी ने कहा सबूत तो ये सेठ जी ने अपने रजिस्टर में ही रख लिया था, एक रसीद बना के दी, वो फलाने नंबर के रजिस्टर में इतने नंबर की अलमारी में रखी है। पास में ही कोर्ट था तो जज ने 2 सिपाही भेज दिए सेठ जी के घर उस रसीद को लेने, और जब जाके अलमारी खोली तो वो रसीद उस रजिस्टर में मिल गई। सिपाही उस रसीद को लेके आए, जज के हाथ में दी, बोले ये रसीद। जब जज ने उस रसीद को देखा तो भ्रमित तो हो गया, सोचने लगा कि मुझे 20 साल हो गई फैसले करते करते, पर मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा जिसको रजिस्टर नंबर याद है, अलमारी नंबर याद है, और ऐसे बता दिया है कि वहां पर रसीद रखी है। जज रसीदों को देख के सोच ही रहा था, इतने में रघुनाथ जी गायब हो गए। जज ने केवट से पूछा, केवट ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? हाँ साहब। तुम्हारे घर के पास इनका घर है? केवट ने आंखों में आंसू भर के कहा साहब मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं तो ये रघुनाथ जी के घर में रहता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ और बस इन्हीं के साथ समय बिता रहा हूँ। केवट की समझ, जज की समझ में कोई बात नहीं आ रही। उसने कहा तेरे घर नहीं है, तू इनके घर में रहता है, इनकी सेवा करता है, ये कौन है, कौन से रघुनाथ जी हैं? तब केवट ने कहा कि मेरे गांव में जो रघुनाथ जी का मंदिर है ना, ये वो ही रघुनाथ जी हैं। जज ने कहा वो रघुनाथ जी की मूर्ति? बोले हाँ। बोले वही गवाही देने आए थे? हाँ साहब वही आए थे। अब तो जज का रोना शुरू हो गया और इतना दुखी हो रहा है, रो रहा है। उसने कहा हे विधाता आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। शाम को घर गया तो ना तो किसी से बात करता है ना बोलता है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। घर वालों ने पूछा कि हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा जो शेष महेश गणेश दिनेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज कृपालु, सोई आज विनीत अदालत,
गणेश साधना करते हैं वो उनके ध्यान में नहीं आते, और आज एक केवट की गवाही देने के लिए वो कोर्ट में आए थे। घर वालों ने कहा तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो भगवान के दर्शन हो गए ना। तो उसने कहा सुख दो के उदर सदये को भयो, दुख नाहि न जो तज जाते रहे। उन्होंने मुझे धोखे में भी दर्शन कराए, इसका मुझे बहुत सुख है, और इस बात का भी दुख नहीं है कि वो मुझे छोड़ के चले गए। घर वालों ने कहा तो तू रो क्यों रहा है। तब उसने कहा कि वो मेरी कोर्ट में आए, मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाया, उनकी कोई सेवा नहीं कर पाया, और मैं कुर्सी पे जज बन के बैठा रहा, और मेरे प्रभु नीचे खड़े खड़े मुझे समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। जो से समहे सगने सदिने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धो के उदरस दय को भयो, दुख नाहि न जो तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। भैया जज की हालत रो रो के खराब है, और सीधा वृंदावन की तरफ चल दिया। अब उसने घर बार सब छोड़ दिया कि मेरे प्रभु मेरी कोर्ट में आए और मैं उनका कुछ स्वागत सत्कार नहीं कर पाया। मैं जज के अहंकार में कुर्सी पर बैठा रहा और मेरे प्रभु नीचे खड़े खड़े चले गए। भैया वृंदावन में गए और वृंदावन में पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाते, लेकिन कभी बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाते। बाकी की और संत जाते, लेकिन वो सीढ़ियों पे बाहर बैठे रहते। किसी ने पूछा जज बाबा आप दर्शन करने क्यों नहीं जाते, अंदर क्यों नहीं जाते? तब कहा भैया एक बार ये मेरी कोर्ट में गया था तो मैं कुर्सी पे से खड़ा नहीं हुआ, अब किस मुंह से मैं इसके सामने जाके खड़ा हो जाऊं कि मैं तेरे दर्शन करने आया हूं। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते।
जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विधुर सबरी से वारी वारी से पूछो, विधुर सबरी से वारी वारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। भैया भगवान तो कृपा करने के लिए बैठे रहते हैं, पर हमारा ही पात्र जब उल्टा रहता है तो भगवान कृपा नहीं कर पाते। अब कथा को विराम करेंगे, क्योंकि भगवान की कथाओं का तो कहीं और छोर नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।